नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। मुझे पता है बोर्ड एग्जाम्स का टाइम है तो थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी टेंशन तो चल रही होगी, है ना। पर फिकर नॉट, क्योंकि मैं आ गया हूं आपकी मदद करने। आज हम आपकी इंग्लिश की किताब से एक इतनी खूबसूरत, इतनी दिल को छू लेने वाली पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है 9 गोल्ड मेडल्स। और मैं वादा करता हूं इस सेशन के बाद ये पोएम आपको सिर्फ याद नहीं होगी बल्कि आप इसे महसूस कर पाएंगे। हम इसका एक एक शब्द, एक एक लाइन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब सब कुछ A to Z कवर करेंगे। तो बस अपनी नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाइए और चलिए इस शानदार कविता की दुनिया में एक साथ उतरते हैं। अच्छा, चलिए इस पोएम को समझने से पहले एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। जरा आंखें बंद करके सोचिए, आप अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। फिनिश लाइन बस कुछ ही कदम दूर है। सालों की मेहनत, सुबह जल्दी उठना, घंटों पसीना बहाना, उस सब का फल बस मिलने ही वाला है। और तभी अचानक आपके ठीक बगल में दौड़ रहा आपका कॉम्पिटिटर ठोकर खाकर धड़ाम से गिर जाता है। अब आप क्या करेंगे? थोड़ा रुक कर सोचिए, क्या आप सीधा दौड़कर अपनी जीत हासिल करेंगे जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी, या फिर आप रुककर उस गिरे हुए इंसान की मदद करेंगे? ये कोई आसान फैसला नहीं है, है ना? और यही मुश्किल सवाल, यही कंफ्यूजन हमारी आज की कविता 9 गोल्ड मेडल्स की आत्मा है, उसका दिल है। ये कविता हमें सिखाएगी कि असल जीत का मतलब क्या होता है। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप क्या होने वाला है, हम क्या क्या कवर करेंगे, चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम इसी बड़े सवाल को कुरेदेंगे कि जीतना जरूरी है या मदद करना, विनिंग वर्सेस हेल्पिंग। फिर हम मिलेंगे इस पोएम के पोएट से और उस खास स्टेज के बारे में जानेंगे जहां ये कहानी होती है। इसके बाद हम इस अनोखी दौड़ का लाइन बाय लाइन, शब्द दर शब्द विश्लेषण करेंगे। फिर हम इसके गहरे मतलब, इसकी थीम को समझेंगे और सबसे आखिर में, जो आपके लिए सबसे जरूरी है, एग्जाम की तैयारी के लिए हम इंपॉर्टेंट सवाल जवाब पर फोकस करेंगे ताकि आप एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पोएम के कॉन्टेक्स्ट से। देखिए, किसी भी कविता या कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए ना, उसके पीछे की दुनिया को समझना बहुत जरूरी होता है। मतलब इसे किसने लिखा है और कहाँ लिखा है। और हाँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुपर इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने आंसर में पोएट और पोएम के बैकग्राउंड का जिक्र करते हैं ना, तो एग्जामिनर को पता चलता है कि आपकी समझ कितनी गहरी है और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कविता के पीछे की कहानी। तो इस कमाल की कविता के रचयिता हैं डेविड रॉथ। अब एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूं आपको। डेविड रॉथ असल में एक पोएट से पहले एक अमेरिकन म्यूजिशियन और सॉन्ग राइटर हैं। और ये जो पोएम है ना, 9 गोल्ड मेडल्स, ये असल में पहले एक गाना थी। और शायद यही वजह है कि जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसमें एक कहानी जैसा फ्लो है, एक नैरेटिव स्टाइल है जो इसे बहुत सिंपल, सरल और सीधे दिल को छूने वाला बना देता है। रॉथ अपने गानों और कविताओं के जरिए इंसानी भावनाओं यानी ह्यूमन इमोशंस, जैसे कि दया यानी कंपैशन, सहानुभूति यानी एम्पैथी और सहयोग यानी कोऑपरेशन को बहुत ही खूबसूरती से दिखाते हैं। तो अगली बार जब आप इसे पढ़ें तो इसे एक गाने की तरह गुनगुनाने की कोशिश जरूर करना। अब बात करते हैं इस कविता की सेटिंग की, मतलब ये पूरी कहानी हो कहाँ रही है। तो ये कविता एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्पेशल इवेंट में सेट है जिसे कहते हैं स्पेशल ओलंपिक्स। स्क्रीन पर आप जो लोगो देख रहे हैं वो स्पेशल ओलंपिक्स का ही है। ये लोगो खुद ही एकता यानी यूनिटी की कहानी कहता है। कहा जाता है कि ये पोयम एक सच्ची घटना से प्रेरित है जो 1976 में वॉशिंगटन में हुए स्पेशल ओलंपिक्स के दौरान हुई थी। चलिए अब ये समझते हैं कि ये नॉर्मल ओलंपिक्स से अलग क्यों है और कैसे है। देखिए, स्पेशल ओलंपिक्स एक इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स इवेंट है, लेकिन ये उन एथलीट्स के लिए होता है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज से जूझ रहे होते हैं, जिन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड भी कहते हैं। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि यहाँ पर मकसद सिर्फ मेडल जीतना या हारना नहीं है। नहीं, स्पेशल ओलंपिक्स का असली उद्देश्य इन स्पेशल एथलीट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना, उनकी सोशल स्किल्स को बेहतर बनाना और उनमें पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट यानी मैंने कुछ हासिल किया वाली भावना को बढ़ावा देना है। यहाँ पर हिम्मत, कोशिश और पार्टिसिपेशन को जीत से कहीं ज्यादा महत्व दिया जाता है। और यही एक बात इस कविता की सेंट्रल थीम को समझने की चाबी है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब सीधे पोएम के टेक्स्ट में उतरते हैं। अब मैं एक एक स्टैंजा पढ़ूंगा और फिर हम उसे साथ मिलकर डिकोड करेंगे। उसके हर एक शब्द के पीछे छिपे इमोशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो अपनी किताब खोल लीजिए या स्क्रीन पर ध्यान दीजिए और मेरे साथ साथ फॉलो कीजिए। तैयार हैं? ये एक ऐसी दौड़ की कहानी है जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाई। तो पहला स्टैंजा सीन को सेट कर रहा है। पोएट हमें बताते हैं, द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल
ओवर द कंट्री, यानी एथलीट्स पूरे देश के कोने कोने से आए हैं। ये कोई छोटा मोटा लोकल इवेंट नहीं है, बल्कि एक नेशनल लेवल का इवेंट है। और वो क्यों आए हैं? टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, यानी सोना, चांदी और कांस्य पदक जीतने के लिए। और अगली लाइन पे खास ध्यान दीजिए, मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल कमिंग डाउन टू दीज गेम्स। ये लाइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमें बताती है कि इन एथलीट्स ने इस एक दिन के लिए, इस एक रेस के लिए हफ्तों और महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग की है, पसीना बहाया है। उनका सारा डेडिकेशन, उनकी सारी उम्मीदें, सब कुछ इन खेलों पर टिका हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि ये इवेंट और ये मेडल उनके लिए कितने ज्यादा मायने लगते हैं। दूसरा स्टैंजा उस मैदान के माहौल, उस एटमॉस्फेयर को बताता है। द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड। दर्शक यानी स्पेक्टेटर्स मैदान के चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं। किस लिए? टू चीयर ऑन ऑल द यंग मैन एंड मैन। अपने यंग एथलीट्स का हौसला बढ़ाने के लिए, उन्हें चीयर करने के लिए। मैदान में एक अलग ही एनर्जी है। और फिर पोएट हमें एक और इंपॉर्टेंट डिटेल देते हैं। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग। ये दिन का आखिरी इवेंट था, यानी सबसे बड़ा इवेंट, सबसे जरूरी इवेंट, 100 यार्ड्स की दौड़। और इसी वजह से एक्साइटमेंट ग्रू हाई टू बिगिन। माहौल में उत्साह, एक्साइटमेंट अपने पीक पर था। सब सांसें थामकर रेस के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। अब कैमरा सीधा एथलीट्स पर जूम इन करता है। कुल कितने एथलीट हैं? 9 रिजॉल्व्ड एथलीट्स। यहां पर ये जो शब्द है ना, रिजॉल्व्ड, ये बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है दृढ़ निश्चयी। मतलब ये 9 के 9 एथलीट जीतने का पक्का इरादा करके पूरी तरह से फोकस्ड होकर स्टार्टिंग लाइन पर खड़े थे। उनमें से हर एक की आंखों में जीतने का सपना था। पॉइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन। पॉइज का मतलब है एकदम रेडी, अलर्ट और स्थिर। वो बस उस बंदूक की आवाज का इंतजार कर रहे थे जो रेस की शुरुआत का सिग्नल होती है। यहां कोई कमजोर नहीं है, हर कोई अपना बेस्ट देने और जीतने के लिए आया है। क्या आपने कभी एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ऐसी ही डिटर्मिनेशन महसूस की है? और फिर आता है पोएम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। बंदूक चलती है, रेस शुरू होती है, सब अपनी पूरी ताकत से भागते हैं। लेकिन ये जो शब्द है ना, बट, ये पूरी कहानी का, पूरी पोएम का रुख ही बदल देता है। जैसे ही रेस शुरू होती है, द स्मॉलेस्ट अमंग देम, उनमें से जो कद में सबसे छोटा एथलीट था, ही स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड। स्टम्बल्ड मतलब ठोकर खाना और स्टैगर्ड मतलब लड़खड़ाना। तो वो छोटा सा एथलीट लड़खड़ाता है एंड फेल टू द एस्फल्ट इंस्टेड। वो डामर की बनी उस सड़क, उस ट्रैक पर गिर जाता है। एक पल में सब कुछ बदल गया। यहां पोएट ने एक बहुत ही अच्छा लिटरेरी डिवाइस यूज किया है, एलिटरेशन। ही स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड में एस साउंड रिपीट हो रहा है, जो गिरने के एक्शन पर जोर डालता है। 5वां स्टैंजा उस गिरे हुए एथलीट के दिल का हाल बयान करता है। वो गिरा और फिर क्राइड आउट इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश। वो फ्रस्ट्रेशन और एंग्विश में चीख पड़ा। फ्रस्ट्रेशन का मतलब है निराशा, गुस्सा, जब आपकी कोई चीज पूरी ना हो पाए। और एंग्विश का मतलब है बहुत गहरा मानसिक या शारीरिक दर्द। जरा सोचिए उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। महीनों की ट्रेनिंग, जीतने का सपना, सब एक झटके में खत्म होता हुआ दिख रहा था। और अगली लाइन तो दिल तोड़ देती है। ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर यानी रूपक अलंकार है। हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स ऑल डैश्ड इन द डर्ट। इसका लिटरल मतलब है कि उसके सपने और उसकी कोशिशें धूल में मिल गईं। ये सिर्फ उसका शरीर नहीं गिरा था, ये उसकी उम्मीदें, उसकी महीनों की मेहनत गिरी थी। उसकी सारी आशाएं एक पल में मिट्टी में मिल गई थीं। ये लाइन एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती है। इसका मतलब है ऑल यूज होप्स एंड हार्ड वर्क वर डिस्ट्रॉयड इन एन इंस्टेंट। और अब आता है पोएम का वो पल जो इसे अमर बना देता है, वो लम्हा जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। बाकी 8 धावकों ने क्या किया? क्या वो अपनी रेस पूरी करने के लिए भागते रहे? नहीं। द 8 अदर रनर्स पुल्ड अप ऑन देयर हील्स। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है वो अचानक रुक गए। सोचिए, वो धावक जिन्होंने जीतने के लिए इतनी लंबी और कठिन ट्रेनिंग की थी, जिनके लिए ये मेडल सब कुछ था, वो सब रुक गए। और सिर्फ रुके ही नहीं, वन बाय वन दे ऑल टर्न्ड अराउंड एंड वेंट बैक टू हेल्प हिम। एक एक करके वो सब पीछे मुड़े और उस गिरे हुए लड़के की मदद के लिए वापस चले गए। जरा 1 सेकंड के लिए रुककर सोचिए, जीत सामने खड़ी थी, फिनिश लाइन दिख रही थी, और उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर मदद करने का फैसला किया। ये इंसानियत की, एम्पैथी की एक असाधारण मिसाल थी। इस स्लाइड की ये तस्वीर उस अविश्वसनीय सीन को दिखाती है जो इसके बाद हुआ। उन 8 एथलीट्स ने उस गिरे हुए लड़के को प्यार से उठाया, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की, और फिर देन ऑल द 9 रनर्स जॉइंड हैंड्स एंड कंटिन्यूड।
उन सभी 9 धावकों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ आगे बढ़ने लगे। द 100-yard डैश नाउ रिड्यूस टू अ वॉक। जो 100 गज की तेज रफ्तार वाली दौड़ थी, वो अब एक धीमी एक साथ चलने वाली वॉक में बदल गई थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि फिनिश लाइन पर कोई अकेला नहीं पहुंचेगा, हम सब साथ पहुंचेंगे। ये सच्ची खेल भावना और इंसानियत का शिखर था। और जब वो 9 के 9 एथलीट एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनके ठीक ऊपर एक बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा था स्पेशल ओलंपिक्स। पोएट कहते हैं कि वो बैनर कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क। इसका मतलब है कि वो बैनर उस वक्त बिल्कुल सही, एकदम सटीक लग रहा था। उन 8 एथलीट्स के उस एक कदम ने स्पेशल ओलंपिक्स नाम को सही मायनों में सार्थक कर दिया था, उसे सचमुच स्पेशल बना दिया था। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि ये सिर्फ मेडल जीतने की जगह नहीं है, बल्कि इंसानियत, दया और एकता का जश्न मनाने की जगह है। तो इस अनोखी रेस का नतीजा क्या निकला? अंत कैसे हुआ? That's how the race ended with 9 gold medals। उस रेस का अंत 9 स्वर्ण पदकों, 9 गोल्ड मेडल्स के साथ हुआ। ऑर्गेनाइजर्स ने भी उन बच्चों की भावना का, उनकी इंसानियत का सम्मान किया और हर एक एथलीट को गोल्ड मेडल दिया, क्योंकि उस दिन वो सब के सब असली विजेता थे। जब वो हाथ में हाथ डाले फिनिश लाइन पर पहुंचे तो सारे दर्शकों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया, यानी सब अपनी जगह पर खड़े हो गए और उनके लिए जोर जोर से तालियां बजाईं। और उनके 9 बीमिंग फेसेस, यानी उनके 9 चमकते हुए, खुशी से खिले हुए चेहरे शब्दों से कहीं ज्यादा कहानी कह रहे थे। वो खुशी मेडल जीतने की नहीं थी, वो खुशी एक दूसरे का साथ देने की थी, इंसानियत को जिताने की थी। तो हमने कविता की पूरी कहानी तो समझ ली, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए कहानी के पीछे छिपे गहरे मतलब को, उसके संदेश को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए अब हम इस पोअम की थीम्स, यानी इसके मुख्य संदेश और इसमें इस्तेमाल हुई लिटरेरी डिवाइसेस को डिकोड करते हैं, ताकि आप अपने आंसर्स को और भी बेहतर बना सकें। इस कविता की सबसे बड़ी, सबसे सेंट्रल थीम है एम्पैथी, यानी सहानुभूति या समानुभूति। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है खुद को किसी दूसरे की जगह रखकर, उसके जूते में पैर डालकर, उसके दर्द और उसकी भावनाओं को महसूस करने की काबिलियत। उन 8 एथलीट्स ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने उस गिरे हुए लड़के के दर्द को अपना दर्द समझा और अपनी जीत की परवाह किए बिना उसकी मदद की। इसके साथ ही इस पोम में 2 और थीम्स भी हैं। पहली, कोऑपरेशन ओवर कंपटीशन, यानी प्रतियोगिता से बढ़कर है सहयोग। और दूसरी, ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप, यानी सच्ची खेल भावना क्या होती है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी को पीछे छोड़कर अकेले जीतने से कहीं ज्यादा बड़ा है सबको साथ लेकर आगे बढ़ना। चलिए अब जल्दी से कुछ लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं जो आप अपने आंसर्स में मेंशन करके एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पहला है एलिट्रेशन, यानी अनुप्रास अलंकार, जब एक ही कॉन्सोनेंट साउंड पास पास वाले शब्दों में रिपीट होता है, जैसे ही स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड में एस साउंड रिपीट हो रहा है, इससे एक म्यूजिकल इफेक्ट आता है। दूसरा है मेटाफर, यानी रूपक अलंकार, जब हम 2 अलग अलग चीजों की तुलना करते हैं बिना लाइक या एज का इस्तेमाल किए, जैसे हिज ड्रीम्स डैश्ड इन द डर्ट। यहां सपनों के टूटने की तुलना धूल में मिलने से की गई है, जो एक बहुत पावरफुल इमेज बनाता है। और तीसरा है सिंबोलिज्म, यानी प्रतीकवाद, जब कोई चीज या एक्शन अपने असल मतलब से कहीं ज्यादा बड़े आइडिया को दिखाता है। इस पोयल में होल्डिंग हैंड्स, यानी हाथ पकड़ना, सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये एकता, सहयोग और एकजुटता का एक पावरफुल सिंबल है, एक प्रतीक है। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, एग्जाम की तैयारी। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे हॉट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिए और हो सके तो नोट भी कर लीजिए, ये आपको पूरे मार्क्स दिलाने में यकीनन मदद करेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द लाइन द 100-yard डैश नाउ रिड्यूस टू अ वॉक। इसका आंसर कैसे लिखना है? आप लिखेंगे, ये लाइन एथलीट्स की सोच और उनकी प्रायोरिटी में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। डैश, जो कि स्पीड, कंपटीशन और जीतने की इच्छा का प्रतीक है, वो एक वॉक में बदल गई, जो सहयोग, धैर्य और दया का प्रतीक है। इससे ये पता चलता है कि जीतने की व्यक्तिगत इच्छा के ऊपर अपने साथी प्रतियोगी की मदद करने की मानवीय भावना भारी पड़ गई। उनके लिए उस वक्त अपने दोस्त की मदद करना रेस जीतने से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया था। इस तरह रेस का फिजिकल नेचर ही नहीं, उसका मकसद भी बदल गया। एक और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, व्हाई इज द टाइटल 9 गोल्ड मेडल्स जस्टिफाइड,
यानी पोएम का ये जो टाइटल है 9 गोल्ड मेडल्स, ये क्यों सही है? इसका जवाब आप ऐसे लिखेंगे, ये टाइटल पूरी तरह से सही और सार्थक है क्योंकि यह कविता जीत की पारंपरिक परिभाषा को ही बदल देती है। आमतौर पर एक रेस में सिर्फ 3 मेडल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, जो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों को मिलते हैं। लेकिन इस रेस में अधिकारियों ने उन 9 एथलीटों द्वारा दिखाई गई असाधारण सहानुभूति और मानवीय मूल्यों को सम्मानित करने का फैसला किया। उन्होंने ये माना कि उस दिन हर एक प्रतियोगी एक सच्चा विजेता था क्योंकि उन्होंने कंपटीशन को नहीं, इंसानियत को जिताया था। इसलिए वो सभी 9 स्वर्ण पदक के असली हकदार थे। और अब एग्जाम से ठीक पहले के लिए ये रहा एक रैपिड रिवीजन कैप्सूल। मान लीजिए ये एक छोटा सा चीट शीट है जिससे आप पूरी पोयम को मिनटों में रिवाइज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेटिंग, स्पेशल ओलंपिक्स में 100 गज की दौड़ का फाइनल इवेंट। पॉइंट नंबर 2, कॉन्फ्लिक्ट, यानी कहानी में मोड़, 9 एथलीटों में से सबसे छोटा गिर जाता है। पॉइंट नंबर 3, क्लाइमैक्स, यानी कहानी का चरम, बाकी 8 एथलीट उसकी मदद करने के लिए रुक जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, रेजोल्यूशन, यानी समाधान, सभी 9 एथलीट हाथ पकड़कर फिनिश लाइन तक एक साथ चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, आउटकम, यानी नतीजा, 9 गोल्ड मेडल दिए जाते हैं और उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। और सबसे जरूरी पॉइंट नंबर 6, कोर मैसेज, यानी मुख्य संदेश, सहानुभूति और मानवीय मूल्य कंपटीशन की भावना से कहीं ज्यादा महान और जरूरी हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये थी दिल को छू लेने वाली कहानी 9 गोल्ड मेडल्स की। ये कविता हमें सिर्फ एग्जाम के लिए कुछ मार्क्स नहीं देती, बल्कि जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी की इस दौड़ में दूसरों को धक्का देकर या पीछे छोड़कर अकेले आगे बढ़ने से कहीं बेहतर है कि हम किसी गिरते हुए को सहारा दें और उसे अपने साथ लेकर चलें। असली जीत किसी मेडल या ट्रॉफी में नहीं, बल्कि दया, सहयोग और इंसानियत में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कविता के इस खूबसूरत संदेश को अपनी जिंदगी में भी जरूर अपनाएंगे। आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मेहनत से पढ़िए और याद रखिए, पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होती, एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी होती है। ऑल द बेस्ट।